अभिषेक बनर्जी पर कल हुआ था सोनारपुर में जबरदस्त हमला और बीती रात वो अस्पताल में भर्ती कराए गए थे इलाज के लिए। बाद में वो अपने घर चले गए। आज सुबह से उनके कालीघाट स्थित आवास के बाहर बड़ी संख्या में पुलिस वालों की तैनाती कर दी गई है, क्योंकि मोर्चा खोला हुआ है ममता बनर्जी ने और कहा है कि जिस तरीके से बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने घेर कर सुनियोजित तरीके से जान से मारने की अभिषेक बनर्जी को कोशिश की थी। अभिषेक बनर्जी ने भी यही बयान दिया था कि ये पूरी सुनियोजित साजिश थी। जिस तरीके से अंडे फेंके गए, मारपीट की गई, शर्ट उनकी फाड़ दी गई और उसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था। तो चुनावी हिंसा के दौरान जो लोग घायल हुए थे उनके परिवारों से मिलने के लिए सोनारघाट पहुंचे थे अभिषेक बनर्जी और इसी दौरान ये हंगामा देखने को मिला था। भीड़ उग्र हो गई थी, नारेबाजी की जाने लगी थी और उसके बाद अंडे फेंके गए थे, हाथापाई पर उतर आए थे तमाम लोग अभिषेक बनर्जी के खिलाफ। तो चाहे वो ममता बनर्जी हो, अरविंद केजरीवाल हो, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तमाम पॉलिटिकल विपक्षी पार्टियों की तरफ से लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं, आरोप लगाए जा रहे हैं बीजेपी पर। सोनारपुर में कल टीएमसी कार्यकर्ताओं को देखने गए अभिषेक बनर्जी जो हमले में घायल हुए, उसके बाद 2 अस्पतालों में उनको ले जाया गया, कोलकाता के अपोलो और बेलव्यू अस्पताल में, लेकिन दोनों जगह से ही उनको डिस्चार्ज किया गया और इसके बाद यही कालीघाट स्थित अभिषेक बनर्जी का घर है जहां पर इस वक्त अभिषेक बनर्जी का इलाज चल रहा है। कल ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि अपोलो अस्पताल और बेलव्यू अस्पताल दोनों में ही बीजेपी की ओर से दबाव डाला गया ताकि उनको डिस्चार्ज किया जाए, चिकित्सा नहीं मिली उनको और इसके बाद यहां पर लाकर सलाइन वगैरह या डॉक्टर्स की उपस्थिति वगैरह सब कुछ यहां पर घर में ही ट्रीटमेंट इस वक्त किया जा रहा है। कल देर रात इसी घर में अभिषेक बनर्जी को लाया गया और कल लगभग शाम 5 बजे के आसपास सोनारपुर में उन पर हमला हुआ था। उसके बाद उनको सेंट्रल फोर्सेज और पुलिस की टीम ने वहां से निकालने के बाद सबसे पहले अपोलो अस्पताल ले जाया गया। अपोलो में कुछ देर रहने के बाद ममता बनर्जी बाहर आई, आरोप लगाया कि दबाव दिया जा रहा है, चिकित्सा नहीं हो रही है। उनको निकाल के बेलव्यू लाया गया, बेलव्यू के आईटीयू में भर्ती किया गया, लेकिन वहां से भी कुछ देर बाद ममता बनर्जी उन्हें लेकर निकल गईं और आरोप लगाया कि बीजेपी की ओर से दबाव बनाया जा रहा है कि चिकित्सा मुहैया नहीं कराई जाए। ऐसे में एक वीडियो भी सामने आया जहां पर देखा गया कि जो बेलव्यू के सीईओ हैं प्रदीप टंडन, उनको धमकी भरा अंदाज में ममता बनर्जी बोल रही हैं कि आने वाले दिनों में जब सत्ता में दिल्ली में बीजेपी की सरकार नहीं रहेगी तब देख लिया जाएगा, आप जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। हमने आप लोगों के लिए बहुत कुछ किया लेकिन आप लोग मिसलीड कर रहे हैं। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि पुलिस की ओर से भी दबाव बनाया जा रहा है, बीजेपी नेताओं की ओर से भी दबाव बनाया जा रहा है। ऐसे में बीजेपी की ओर से इन सारे आरोपों को खारिज किया गया। तो एक दिन पहले टीएमसी सांसद और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी पर हमला हुआ था, जिसे लेकर पार्टी बौखलाई हुई है। वो सत्ताधारी शुभेंदु सरकार की कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं, तो बीजेपी इसे पिछली सरकार के प्रति लोगों का आक्रोश बता रही है। लड़का ने उसको माथा में हेलमेट दिया, नहीं तो वो उधर में स्पॉट डेथ हो जाता था। काहे रिस्क ले रहे हैं? हीरो बनने क्यों जाते हो भाई? मौका ढूंढ रहे थे, आप मौका क्यों दे रहे हैं लोगों को? घर में रहिए ना। अभिषेक बनर्जी पर थप्पड़ चले, उन पर भीड़ ने पत्थर से हमला किया, टीएमसी सांसद पर अंडे फेंके गए, धक्का मुक्की होती रही, अभिषेक जान बचाते रहे। उनके निजी सुरक्षा कर्मियों ने घेरा बनाने की कोशिश की, उन्हें बचाने के लिए मशक्कत करते रहे, लेकिन सैकड़ों की भीड़ के गुस्से के आगे चंद गिने चुने सुरक्षा कर्मियों का घेरा टूट गया। उस घेरे के टूटने के बाद जो कुछ हुआ वो तस्वीरों में स्क्रीन पर दिख रहा है। बंगाल की सियासत में हिंसा की ये कोई नई तस्वीर नहीं। चुनाव से पहले भी बंगाल का रक्त चरित्र सामने आया है और चुनाव के बाद भी वो दौर जारी है। पहले टीएमसी सांसद पर हमला और फिर अस्पताल में इलाज में ढिलाई बरतने का गंभीर इल्जाम। पूर्व सीएम ममता बनर्जी गुस्से में हैं।
ममता बनर्जी सवाल उठा रही हैं, पूछ रही हैं, सुरक्षा से खिलवाड़ क्यों किया गया? बीच ऑफ सिक्योरिटी तो है ही, जानबूझ के पुलिस का एनकरेज नहीं हुआ, ये हम लोगों को इंफॉर्मेशन मिला। टीएमसी के खिलाफ बीजेपी सरकार के ताबड़तोड़ एक्शन के बीच अभिषेक बनर्जी पर हुए हमले को लेकर सियासी पारा भी चढ़ गया है। शुभेंदु सरकार के मंत्री टीएमसी की उनकी करनी को याद दिला रहे हैं। वो बता रहे हैं कि ममता सरकार में कैसे बीजेपी नेताओं पर हमले हुए। मंत्री पलटवार कर रहे हैं और बता रहे हैं कि टीएमसी के सत्ता संभालने के दौरान कैसे कानून का राज खत्म हो गया था। जनता कितना खपा हुआ है देखिए, फलता इलेक्शन में अब टीएमसी को 4th पोजीशन मिला है। इशू को देख के समझ जाना चाहिए, काहे रिस्क ले रहे हैं? हीरो बनने क्यों जाते हो भाई? जो जिंदगी में नहीं किया है, रास्ता में कभी कदम नहीं रखा, 22 गाड़ी का कन्वॉय लेके घूमते थे, वो व्यक्ति आज जाके हीरो बनेगा। तो हम लोगों का तो बहुत धुनाई हुई थी। आज भी मेरे शरीर में दाग है, मैं कभी दिखाता नहीं किसी को, बड़ा बड़ा ईंटा पत्थर। हमारे राष्ट्रीय मंत्री सम्माननीय नड्डा जी, उनके साथ मैं गाड़ी में था, इन्हीं के 2 एमएलए हजारों लोगों को रास्ता में लेके खड़ा था, ईंटा पत्थर मारा, 10 गाड़ियां तोड़ी। जनता ने सब देखा है, मौका ढूंढ रहे थे। आप मौका क्यों दे रहे हैं लोगों को? घर में रहिए ना शांति से, बहुत कमाया, खाइए, देश विदेश घूमिए। अभिषेक बनर्जी पर सोनारपुर में हुए हमले के बाद टीएमसी गुस्से से भरी हुई। बंगाल के अलग अलग हिस्सों में प्रदर्शन शुरू हो गया है। ये तस्वीरें हुगली की हैं। यहाँ पार्टी कार्यकर्ता गुस्से में दिखे। उन्होंने सड़कों पर उतरकर धरना प्रदर्शन किया और बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी की। साथ ही हमलावरों पर एक्शन की मांग भी की। इस हमले को लेकर बंगाल पुलिस ने सोनारपुर में केस दर्ज किया है और कई आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अनुपम मिश्रा, कोलकाता, आज तक।